अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द डीप लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपरलिंक के बारे में और हम देखेंगे आज कि हाइपरलिंक के जो दो टाइप्स हैं, रिलेटिव हाइपरलिंक एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, इन दोनों को हम लिब्रे ऑफिस या एक्सेल में या किसी और स्प्रेडशीट में कैसे इस्तेमाल करते हैं। हाइपरलिंक कहते हैं ऐसे टेक्स्ट को जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो सिस्टम हमें किसी और वेब पेज या किसी और सोर्स फाइल पे ले जाएगा, यानी उस लिंक पे क्लिक करने के बाद हम किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। इस चीज़ को कहते हैं हाइपरलिंक। ये एक इलेक्ट्रॉनिक लिंक होती हैं जिसके ज़रिए से हम एक्सेस कर पाते हैं किसी ऐसी फ़ाइल को जो यहाँ पे मौजूद ना हो, यानी जहाँ पे हम काम करते हैं। उस हाइपरटेक्स्ट के ज़रिए से, उस हाइपरलिंक के ज़रिए से हम किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं या विद इन द सेम डॉक्यूमेंट जा सकते हैं इस लिंक के ज़रिए से। इस लिंक का जो टेक्स्ट होता है उसे हाइपरटेक्स्ट कहते हैं या हाइपरमीडिया कहते हैं। हाइपरलिंक या सिंपली लिंक ये एक डिजिटल रेफरेंस है जिस रेफरेंस के ज़रिए से हमें गाइड किया जाता है, या हम कह सकते हैं जब इस पे हम क्लिक करते हैं या टैप करते हैं तो ये रेफरेंस, ये डिजिटल रेफरेंस हमको गाइड करती हैं, किसी दूसरी जगह ले जाती हैं। यानी इसके ज़रिए से या तो हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं या कोई इसी डॉक्यूमेंट में, यानी विद इन दैट डॉक्यूमेंट हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पे पहुंच सकते हैं। हाइपरलिंक की दो टाइप्स हैं, एक का नाम एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है और दूसरे का नाम रिलेटिव हाइपरलिंक है। एक एक करके इनको जान लेते हैं। पहले हम एब्सोल्यूट हाइपरलिंक की बात करेंगे। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक एक ऐसी हाइपरलिंक होती है जिसके अंदर हमें कंप्लीट यूआरएल देना पड़ता है। कंप्लीट यूआरएल का मतलब होता है कि कंप्लीट वेब एड्रेस या इंटरनेट एड्रेस, यानी जहाँ पे भी इंटरनेट पे ये फाइल है उसका कंप्लीट एड्रेस देना पड़ेगा जहाँ पे हमें जाना है। ठीक है, यानी इस लिंक के ज़रिए से जिस डॉक्यूमेंट को हम लिंक करा रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का हमें एड्रेस चाहिए, या अगर हमारे सिस्टम में ही है तो उस फाइल का पाथ हमें देना होता है। यानी अगर हम किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करा रहे हैं जो डॉक्यूमेंट वेब पे है, यानी जो डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे है, तो उसका कंप्लीट यूआरएल हमें पता होना चाहिए। हमें उसका एड्रेस देना है, उसका यूआरएल देना है। यूआरएल मतलब उसका एड्रेस। अगर विद इन द सिस्टम, यानी हमारी सिस्टम में ही फाइल है, तो इस सिस्टम के साथ फिर कैसे कनेक्ट किया जाएगा, उस फाइल की पाथ, कंप्लीट पाथ दी जाएगी। तो ये है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक की डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन। अब अगर हम स्प्रेडशीट की बात करेंगे और स्प्रेडशीट में हम किसी फाइल को लिंक करा रहे हैं, तो एट दैट टाइम ये स्प्रेडशीट कहाँ पे है, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में इसका कोई असर नहीं है। यानी जो हमारी फाइल हैं, जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं, जिस स्प्रेडशीट में हम काम कर रहे हैं, हमने वहाँ एब्सोल्यूट हाइपरलिंक बनाई है। तो अब ये वाली फाइल, यानी ये जो स्प्रेडशीट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये कहाँ पे है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये यहाँ पे जो हमारे एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इससे इसके साथ कोई वास्ता नहीं है कि स्प्रेडशीट कहाँ पे सेव है। स्प्रेडशीट जहाँ पे भी होगा हमेशा ये एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के ज़रिए से उस डॉक्यूमेंट को खींच के लाएगा, यानी जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट पे पहुँच जाएंगे। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक ईजी होते हैं यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसमें हमें इस कोई चिंता नहीं रहती है कि जो हमारी फ़ाइल हैं जिसके साथ हम लिंक करा रहे हैं इस एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के ज़रिए से, वो कहाँ पे हैं, क्योंकि हम उस डॉक्यूमेंट की कंप्लीट पाथ देते हैं, तो इसलिए हमें फिर कोई परेशानी नहीं रहती है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक हमने इंटरनेट फाइल को लिंक किया है, तो उसका कंप्लीट यूआरएल देंगे जो एग्जांपल में दिया है। नेक्स्ट इज़ कि अगर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है या जो फाइल है वो अपने ही सिस्टम में है, तो एट दैट टाइम उसका फुल पाथ दिया जाएगा जैसे एग्जांपल में है। नेक्स्ट इज़ रिलेटिव हाइपरलिंक। इस लिंक में दो डॉक्यूमेंट जो हमारे होते हैं, एक जिसमें हमने हाइपरलिंक क्रिएट की और दूसरा डॉक्यूमेंट जिस हाइपरलिंक के ज़रिए से हम उस डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाते हैं। इन दो डॉक्यूमेंट्स के दरमियान एक किस्म की रिलेशन होती हैं, और वो रिलेशन होती हैं बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन। वो लोकेशन की वजह से उनके दरमियान एक रिलेशन होती है। इसमें हम पार्शल यूआरएल का इस्तेमाल करते हैं, यानी डेस्टिनेशन वेब पेज या हम फाइल पाथ जो देते हैं वो कंप्लीट नहीं देते हैं, वो पार्शल होता है।
यानी ये दोनों फाइल जो हाइपर लिंक के ज़रिए से लिंक होते हैं, यानी एक स्प्रेडशीट जिसमें हमने हाइपर लिंक का इस्तेमाल किया और एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे हम पहुंचना चाहते हैं, ये दोनों डॉक्यूमेंट सेम डायरेक्टरी में होने चाहिए, या हम कह सकते हैं सेम सब डायरेक्टरी में या सेम फोल्डर में होने चाहिए। यानी जिस स्प्रेडशीट में हम लिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस लिंक के ज़रिए से जिस फाइल को हम लिंक कर रहे हैं, उसका सिर्फ हमें फाइल नेम चाहिए, उस फाइल का नेम और विद एटस एक्सटेंशन, उसकी एक्सटेंशन के साथ हमें चाहिए बस। यानी कंप्लीट यूआरएल या कंप्लीट पाथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों का पाथ जो है यहाँ पे सेम है, तो इसलिए हमें सिर्फ यहाँ उस फाइल का नाम चाहिए विद एक्स। रिलेटिव हाइपरलिंक्स शॉर्टर और इजी होते हैं याद रखने के लिए एज कम्पेयर टू एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स। रिलेटिव हाइपरलिंक्स फ्लेक्सिबल होते हैं एज कम्पेयर टू एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स, और ये हम जो हमारी ओन वेबसाइट होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी विद इन द वेबसाइट जब हम एक पेज से दूसरे पेज जाते हैं तो हमें इजीली रिलेटिव हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या विद इन सेम डायरेक्टरी अगर हमारी कोई फ़ाइल है तो तब भी हम इसी रिलेटिव हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें लोकेशन का कोई मसला नहीं है, यानी लोकेशन को याद रखना या लोकेशन का इस्तेमाल नहीं करना होता है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव हाइपरलिंक का कंक्लूजन फिर ये हुआ कि हम दोनों के ज़रिए से वेब पेजेस या डिजिटल पेजेस को आपस में लिंक करा सकते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इनकी डिफिनेशन में है। यानी एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में हमें कंप्लीट पाथ चाहिए और रिलेटिव हाइपरलिंक में सिर्फ उस फाइल का नाम चाहिए, लेकिन वो दोनों फाइल एक ही लोकेशन पे होनी चाहिए, यानी एक ही डायरेक्टरी में होनी चाहिए या एक ही सब डायरेक्टरी में या एक ही फोल्डर में होने चाहिए। नाउ लेट अस गो टू द प्रैक्टिकल पार्ट और देखेंगे कि ये एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और रिलेटिव हाइपरलिंक कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स में क्या फ़र्क है, इनको क्रिएट करेंगे, यानी एब्सोल्यूट लिंक भी क्रिएट करेंगे, रिलेटिव लिंक भी क्रिएट करेंगे, साथ ही हम वेब एड्रेस लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं अपने स्प्रेडशीट में, और लास्ट में हम जानेंगे नेक्स्ट शीट के लिए हम कैसे लिंक क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्कबुक है जिसमें n नंबर ऑफ शीट्स हैं, तो क्या हम किसी पर्टिकुलर शीट पे पहुंच सकते हैं बाय यूजिंग एनी लिंक। पहले हम एब्सोल्यूट लिंक क्रिएट करते हैं। पहले हम क्लिक हियर लिखते हैं और इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम व्यू ऑप्शन इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे और इंसर्ट ऑप्शन में हमें हाइपरलिंक मिलेगा। हमें हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स को सेट करेंगे, उसके बाद उसकी पाथ देंगे, उस डॉक्यूमेंट की पाथ सेट करेंगे। इस टाइम हम एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट पाथ सेट करनी है। तो हमने डॉक्यूमेंट्स में देखना है किस फोल्डर में हमारी फाइल है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक फ़ाइल है, तो यहाँ पे मेरी फ़ाइल है पाइथन। मैं पाइथन एक मेरी वर्ड फाइल है, मैं इसको सेट करता हूँ, इसका पाथ मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो इस तरीके से ये क्रिएट हो जाएगी इसकी लिंक इस पाइथन डॉक्यूमेंट की। अब अगर हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमें कंट्रोल प्लस क्लिक करना है, तो तब जाके हम डायरेक्ट उस वर्ड फाइल में पहुंच जाएंगे। तो ये था एक एब्सोल्यूट हाइपरलिंक बनाने का तरीका। नेक्स्ट इज़ रिलेटिव हाइपरलिंक। इस हाइपरलिंक में हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक ये कि जहाँ पे हम लिंक इस्तेमाल करेंगे, हाइपरलिंक का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट हम अटैच करते हैं लिंक के साथ, ये दोनों एक ही फोल्डर में या एक ही डायरेक्टरी में होनी चाहिए, तब जाके हम इस लिंक को रिलेटिव लिंक बना सकते हैं। इस स्प्रेडशीट का नाम हाइपरलिंक है और एक और स्प्रेडशीट है जिसका नाम गोल सीक है। ये दोनों इसी एक ही फोल्डर में है, यानी डॉक्यूमेंट्स में है, तो हम इनके बीच में एक रिलेटिव हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे गोल सीक और फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट ऑप्शन में हमें हाइपरलिंक ऑप्शन मिलेगा। हाइपरलिंक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स को पहले सेट करना है, फिर उसके बाद डायरेक्ट उसका नाम लिखेंगे गोल सीक .ods, उसका एक्सटेंशन है। तो ये एक लिंक क्रिएट हुई। अब हम चेक करेंगे कंट्रोल प्लस क्लिक करके, तो ये देख लीजिए हम डायरेक्ट उसी स्प्रेडशीट में पहुंच गए। तो ये वाली लिंक जो है ये एक रिलेटिव हाइपरलिंक है। नेक्स्ट अब वेब एड्रेस, यानी हम स्प्रेडशीट में कैसे एक वेब पेज को हाइपरलिंक के ज़रिए से ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेंगे गूगल की, तो गूगल हम लिखेंगे हाइपर टेक्स्ट भी गूगल ही, और इसको हम एक हाइपरलिंक बनाते हैं
फॉलोइंग द सेम स्टेप्स। तो यहाँ URL में हम इसका एड्रेस देंगे, जैसे इसका एड्रेस है www.google.com। तो इस तरीके से डायरेक्ट उस एड्रेस पे पहुँच जाएगा अगर हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी है। तो ये लिंक क्रिएट हुई, तो हम ओके करेंगे। अब हम चेक करेंगे क्या अब हमारी लिंक जो है वो काम कर रही है कि नहीं है। तो हम कंट्रोल+ क्लिक करके इस लिंक को चेक कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, जो ही हमने इस पर क्लिक किया कंट्रोल+ क्लिक, तो एक गूगल का होम पेज हमें मिला। तो हम यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सर्च करेंगे इमेज ऑफ फ्लावर्स। तो ये देख लीजिए आपके सामने। नाउ द लास्ट वन, दैट इज़ कि अगर हमारे पास किसी स्प्रेडशीट में n नंबर ऑफ शीट्स हैं तो क्या हम किसी लिंक के ज़रिए से किसी शीट पे जा सकते हैं। तो इसके लिए भी आंसर यस है कि हम इसके लिए एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक लिंक क्रिएट करेंगे। हम लिखेंगे शीट 2। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 ही शीट हैं, तो हम शीट 2 इसका लिखेंगे, इसका हाइपर टेक्स्ट शीट 2 लिखेंगे और इसको हम एज ए हाइपर लिंक क्रिएट करेंगे। तो स्टेप्स बिल्कुल वही हैं। हाइपर लिंक, फिर हमें डायलॉग बॉक्स मिलेगा और वहाँ पे हमें इस टाइम हमें डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है और हमें पाथ की जगह नीचे टारगेट इन डॉक्यूमेंट्स है, तो वहाँ पे हमें शीट्स एक ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पे शीट, हमारे डॉक्यूमेंट में सिर्फ 2 ही शीट हैं, तो शीट 2 को सिलेक्ट करना है और अप्लाई करना है, देन ओके। तो इस तरीके से ये क्रिएट हुई एक लिंक। जब हम इस पर कंट्रोल+ क्लिक करेंगे तो हम दूसरे शीट पे पहुँच जाएंगे। दीजिए हमें इजाज़त इस ब्यूटीफुल कोड के साथ। डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो।